नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नितिशा। स्वागत है आपके सितारे में। आज अहोई अष्टमी है। आज माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं। तो कैसे करें ये व्रत और क्या है व्रत का महात्म, ये हमें बताएंगे आचार्य जी। इसके अलावा आज के दिन में क्या कहती है आपकी राशि, ये भी बताएंगे आचार्य जी। तो चलिए देर कैसी, शुरू करते हैं आपके सितारे। क्या आप जानते हैं अहोई अष्टमी व्रत का महत्व? तो जानिए पंडित वैभवनाथ शर्मा से कैसे करें अहोई अष्टमी का व्रत। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या फिर कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026 आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120464632 और 0120464632 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानेंगे आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 कार्तिक मास चल रहा है और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी उपरांत अष्टमी तिथि है। शनिवार का दिन है। नक्षत्र है पुनर्वसु, योग है सिद्ध और करण है भव। और आज जो व्रत और त्योहार मनाया जा रहा है उसे अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। ये त्योहार माताएं मनाती हैं अपने पुत्रों की सुरक्षा के लिए, उनकी दीर्घायु की कामना के साथ। तो किस प्रकार से इस व्रत को करना है, इस पर्व को मनाना है, ये सारी जानकारी मैं आपको दूंगा आज के महाउपाय में। तो ये था आज का पंचांग और अब बारी है राशिफल की। सबसे पहले जानेंगे मेष राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको यश नहीं मिलेगा। ऐसी परिस्थिति में आपको निराश नहीं होना चाहिए। अपना कर्म करते रहें, कर्म से पीछे मत हटिए, मेहनत और परिश्रम से अपने कार्य क्षेत्र में लगे, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए भगवान श्री हनुमान की आराधना के साथ साथ मंगल देवता का जो वैदिक मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आर्थिक समस्याएं भी दूर रहेंगी। आज किसी भी व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास करने से बचना चाहिए। और अब बारी है जानने की कि वृषभ राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपको अपने कार्य क्षेत्र में आपके उच्चाधिकारी और परिवार में आपके पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और उसके साथ साथ आपके काम में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं काफी हद तक दूर हो जाएंगी। सरकारी अमलों में आपका जो काम काफी समय से बाधित था, यदि आज आप प्रयास करें अपने उच्चाधिकारी के सहयोग से तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। उस काम में भी आप लाभ ले सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए आपके लिए भी हनुमत आराधना कर लेना सर्वोत्तम होगा। ऐसे में हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक का पाठ करना आपके लिए सर्वोत्तम है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना चाहिए। किसी की बुराई करने में इस महत्वपूर्ण समय को आप नष्ट न करें। और अब हम जानेंगे कि मिथुन राशि वालों के सितारे क्या कुछ कहते हैं आज। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार से उपहार व मान सम्मान का लाभ आपको मिलने वाला है और उसके साथ साथ आज ग्रहों की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आपके सामाजिक यश कीर्ति यानी आपके जो सामाजिक स्थिति है उसमें भी कहीं ना कहीं से वृद्धि होगी। आपका सोशल सर्किल और बढ़ेगा, आपका जो दायरा है वो और बढ़ सकता है। समाज के प्रतिष्ठित लोगों से आपका और ज्यादा मिलना जुलना होगा, उनसे नया परिचय स्थापित होगा। आज की तिथि में सूर्यदेव की आराधना करना आपके लिए सर्वोत्तम होगा, जिससे आप अपने शत्रुओं को भी बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। तो सूर्यदेव को आज की तिथि में जल अवश्य दें और उसके साथ साथ 3 पाठ श्री आदित्य स्तोत्र का करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आज का दिन जो है वह यात्रा के लिहाज से बहुत शुभ नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और अब बारी है जानने की कि कर्क राशि वालों का दिन आज कैसा है। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए अत्यधिक कार्य के दबाव से आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना चाहिए। बाहर का अशुद्ध भोजन करने से आप बचें। अपनी दिनचर्या को बहुत ही नियमित रखें और आज की तिथि का पूरा लाभ लेने के लिए शनि चालीसा का पाठ करने के साथ साथ सरसों के तेल और उड़द की दाल का दान किसी दरिद्र व्यक्ति को करना, गरीब व्यक्ति को करना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। और उसके साथ आपको ध्यान ये रखना है कि अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों से आप मुंह न मोड़ें।
और अब हम जानेंगे कि सिंह राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं खास। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आज पूरे परिवार के साथ आपको मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे। आज पूरे परिवार के साथ आप कहीं किसी घूमने के स्थान पर मनोरंजन के लिए जा सकते हैं, या फिर बेहतर ये रहेगा कि पूरे परिवार को साथ लेकर के किसी धार्मिक स्थान में समय व्यतीत करें, तो आपको दैवीय कृपा भी प्राप्त होगी। आने वाली बाधाओं को भी आप दूर कर सकते हैं। आज की तिथि में भगवान श्री राम और राम दरबार की आराधना कर लेना आपके लिए श्रेयस्कर होगा। तो ऐसे में ओम रांग रामाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के दबाव में आकर के, किसी की बात में आकर के कोई बहुत बड़े निर्णय आज आप मत करिए। और अब हम जानेंगे कि कन्या राशि के जातक लोग आज के दिन को और भी शुभ कैसे बनाएं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र के दबाव के चलते व्यर्थ की भागदौड़ आज रहने वाली है, और आज की दिनचर्या जो है वह उथल पुथल वाली ज्यादा रहेगी। आप प्रयास भी करेंगे, मेहनत भी करेंगे, बहुत अच्छा परिणाम आपके समक्ष नहीं आएगा, लेकिन ऐसे में आपको अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, उनसे आपको पीछा नहीं करना चाहिए। आज की तिथि में बच्चों को अध्ययन की सामग्री वितरण करना, किसी छोटे बच्चे को आप दे सकते हैं, किसी स्कूल में जाकर के आप अध्ययन सामग्री दे सकते हैं, स्टेशनरीज आप उनके बीच में बांट सकते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में किसी भी व्यक्ति का बुरा न सोचें, और अपने लिए बुरा मत सोचिए कि बहुत सारा प्रयास करने के बावजूद भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, तो आपको प्रयास नहीं करना है। इस तरीके के नकारात्मक विचार मन में मत आने दीजिए। और इस वक्त हमारे साथ उदयपुर से एक दर्शक जुड़े हुए हैं। पुरुषोत्तम जी, अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। मुझे मेरे विवाह के बारे में जानना है। जी बिल्कुल, बताइए। सर, मेरी जन्म डेट है 6/9/86 जी। मेरा विवाह के लिए मैं संबंध में जानना चाह रहा हूँ, और मेरे कैरियर के संबंध में। जी बिल्कुल, आप मुझे अपना जन्म का समय और जन्म का स्थान भी बताइए। जन्म स्थान उदयपुर है जी। और जन्म समय है सुबह 4 बजे। जी जी बिल्कुल, आपने अपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है, और उसके साथ साथ आप अपने कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानना चाहते हैं। वर्तमान समय में राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है। इस समय में निश्चित कहा जा सकता है कि विवाह की बातें चलेंगी, लेकिन वह पूर्ण रूप से एक स्वरूप नहीं ले पाएंगी। बात कहीं भी अभी इस समय बनेगी नहीं, बात शुरू होगी और बीच में ही टूट जाया करेगी, ऐसे संयोग दिखते हैं। वर्तमान समय में आपको भी सुझाव ये है कि विवाह की तरफ ज़्यादा ध्यान केंद्रित न करते हुए यदि आप अपने करियर की तरफ ध्यान लगाएं तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ये समय अपने पैरों पे खड़ा होने का बहुत बहुमूल्य समय है। इस समय में आपको कोई नौकरी करनी चाहिए, कहीं नौकरी आपको सरकारी कंपनी में मिल जाए, किसी सरकारी फर्म में मिल जाए, इसकी संभावना कम है। प्राइवेट सेक्टर्स में यदि आप प्रयास करें तो बहुत अच्छी सफलता पा सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स में उत्थान के लिए ये समय आपके लिए सबसे उपयुक्त समय है, तो आप किसी प्राइवेट सेक्टर में ट्राई करें। और अगर आप अभी नौकरी में हैं वर्तमान स्थिति में, तो आपको और उससे अच्छे के लिए कहीं दूसरी जगह भी प्रयास करना चाहिए। आपको पदोन्नति मिल सकती है, आपको सैलरी में और इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। आपके लिए परिस्थितियां और बेहतर होने के संयोग दिखते हैं। आप निरंतर प्रयास करें, और उसके साथ साथ आप गणेश चालीसा का पाठ करते रहें। भगवान विष्णु के लिए आप गुरुवार के दिन यदि आप व्रत कर सकते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नियमित दिनचर्या में गणेश चालीसा का पाठ आपका कल्याण अवश्य करेगा। और इस वक्त रमेश हमारे साथ गाजियाबाद से जुड़े हुए हैं। रमेश जी, अपना प्रश्न करें और साथ ही साथ जन्म विवरण भी दें। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 6 मई 1985 जी। और दिन है बुधवार का है, और रात के 8:45 पे मेरा जन्म हुआ है जी। और स्थान है गाजियाबाद जी। गुरुजी, मेरी अभी आर्थिक दिशा सही नहीं चल रही है, और मेरे काम में बहुत ज़्यादा हानि हो रही है जी। तो इसके लिए आप मुझे कुछ उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, 6 मई 1985 बुधवार नहीं सोमवार का दिन था। आपने जो विवरण दिया है इसके अनुसार शुक्र की महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है। शुक्र आपके लिए मारक प्रभाव लेकर के आ रहा है, अर्थात जिसे मार्केश कहते हैं, ऐसी स्थिति बना रहा है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति के लिए मानसिक दुख, संताप मिलना, आर्थिक हानि, क्षति होना और कहीं कोई चोट चपेट एक्सीडेंट हो जाए, ये सब सारे उसके आम लक्षण हैं। तो ऐसे में आप अगर खुद से ड्राइव करते हैं तो बहुत केयरफुल रहना चाहिए। कहीं इन्वेस्टमेंट मत करिए, किसी से बिना बात के आप लड़ाई झगड़े में उलझे नहीं, क्योंकि आपके लिए कोर्ट कचहरी के मामले भी किसी भी समय आपके सामने आ सकते हैं। तो बहुत बच के चलने का ये समय है।
और उसके साथ साथ शुक्रवार के दिन का आपको व्रत करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान करें। मूल रूप से सफ़ेद वस्त्र, सफ़ेद कपड़ा, दूध, दही, चीनी, चावल और एक जोड़ा जनेऊ जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं, सूत्र, ये चीज़ें, ये सामग्री कुछ दक्षिणा लगा करके किसी गरीब ब्राह्मण को आप दान करें। 16 शुक्रवार दान करें, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। राशिफल की हम बात करेंगे और सबसे पहले जानेंगे कि तुला राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज मित्रों के साथ स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। दिन बहुत ही खुशनुमा बीतने वाला है। परिवार का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा आपको। आज की तिथि में लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जाप करें और किसी भी व्यक्ति का अनादर न करें, किसी को अपशब्द न बोलें। और अब हम जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों का दिन कैसा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में भाग्य या धर्म के सहयोग से परिवार से संबंधित जो आपकी समस्याएं थी उनसे आपको मुक्ति मिल सकती है। बहुत अच्छा दिन बीतने वाला है। यदि आप आय के कुछ नए साधन तलाशेंगे तो आय के नए मार्ग, नए स्रोत भी मिल सकते हैं। आज की तिथि में भगवान शिव की आराधना आपके लिए बहुत अच्छी फलित हो सकती है। तो ऐसे में ओम दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। जल्दीबाजी में कोई काम भी मत करिए आज, और जल्दीबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय भी ना करें। और चलिए अब हम जानेंगे कि धनु राशि वालों के सितारे उनके लिए आज दिन भर में क्या कुछ ला रहे हैं खास। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पैतृक संपत्ति से संबंधित मामले जो हैं वो आज आपके लिए तनाव और विवाद का कारण बने रहेंगे। ऐसे में आपको अपने भाई बंधु के साथ अपने कुटुंब में वाद विवाद को बचाने का प्रयास करना चाहिए, उसका कोई हल ढूंढना चाहिए। ऐसे में आपका खर्च भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में व्यय भी बहुत ज़्यादा होगा। तो अपने को अपने कार्यक्षेत्र में लगाएं, ना कि ये जो पारिवारिक वाद विवाद है जो आपको बार बार परेशान करता है, आपका धननाश और समय का नाश कराता है, इनसे बचा करके अपना ध्यान अपने कार्यक्षेत्र में लगाएं तो लाभ मिलेगा। परिवार में भाइयों को आप स्नेह और प्रेम दें, आपके हित में है। और उसके साथ साथ देवी दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। मित्रों की गलत संगत से आपको बचना है, उनसे दूर रहिए। और अब हम जानेंगे कि मकर राशि के जातक लोग आज अपने दिन को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं। मकर राशि वाले जातक लोग आज की तिथि में परिवार और घर गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रहेंगे। आपकी जो पारिवारिक जिम्मेदारी है आप उसका भली भांति निर्वहन कर सकते हैं। संतान पक्ष की मांगों को पूरा करने में आज का दिन बीतने वाला है। आज की तिथि में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अति आत्मविश्वास में यानी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना चाहिए, तो अति आत्मविश्वास से बचिए। और अब बात करेंगे कुंभ राशि की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका दिन। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए हर प्रकार के लाभ के मामले आज आपको बाधित होकर के मिलेंगे। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा हताश और निराश नहीं होना चाहिए। कई बार व्यक्ति का ये अंदाजा होता है या कोई भी कार्य अगर पूरा होने वाला होता है तो व्यक्ति को ये आस बन जाती है कि अब ये काम पूरा हो जाएगा और इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ऐसे में वह काम अगर कहीं अचानक रुक जाए, कोई बाधा आ जाए तो मन एक बार निराश जरूर होता है, एक झटका सा जरूर लगता है, लेकिन आपको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। उस काम को वहीं पर मत छोड़ दीजिए। आप अगले दिन या आने वाले कुछ समय बाद यदि आप उस कार्य को सिद्ध करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपके परिवार के जो भी गुरु हैं, जिनको आप अपना गुरु मानते हैं, उन गुरु की सेवा करना, उनके आशीर्वाद से आज के दिन को आरंभ करना आपके हित में रहेगा। आज की तिथि में यात्रा आपके लिए भी शुभ नहीं है, तो यात्रा करने से बचिए। और अब बारी है 12वीं राशि यानी कि मीन राशि की, जानेंगे उनका राशिफल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की तिथि में आपको आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। कर्ज लेने की अर्थात ऋण लेने की स्थिति भी आ सकती है। ऐसे में आपको ध्यान ये रखना है कि आप ऋण उतना ही लें जितने की आवश्यकता है। अपनी क्षमताओं, अपनी जरूरत से ज्यादा ऋण ले लेना आपके लिए भी ज्यादा भयानक हो सकता है, क्योंकि पैसा किसी से उधार लेना तो बहुत आसान है, खर्च कर देने के बाद उसे समय पर लौटा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत आवश्यकता के अनुसार ही कर्ज लिया जाए। प्रयास ये करें कि आप अंतिम समय तक कर्ज न लें। जब बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो ऐसे में कर्ज लें और उसको सही समय पर वापस करने का भी आप मन में विचार रखिए, बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना, ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना
आज दिनचर्या में आ रही आपकी तमाम बाधाओं को दूर करेगा। और उसके साथ साथ आज आपको ध्यान ये भी रखना है कि घर के बाहर का बहुत ज़्यादा आज आप भोजन न करें, अन्न खाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये जो भोजन है ये आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर सकता है। और अब वक्त है आज के विशेष महाउपाय का। जी बिल्कुल, आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, जिसे हम अहोई अष्टमी के नाम से जानते हैं। क्या है अहोई अष्टमी व्रत का महत्व और कैसे करना चाहिए इस व्रत को, इस बारे में संपूर्ण जानकारी देता हूं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी अथवा आठें कहलाती हैं। ये आम बोलचाल की भाषा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसको इसी नाम से जानते हैं। वस्तुतः यह पर्व जो है, यह व्रत जो है दीपावली के ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से संतान की सुरक्षा होती है, और ये व्रत वही करता है, वही स्त्रियां करती हैं जिनको संतान होती है, खासतौर पर पुत्र संतान होती है। उनकी दीर्घायु के लिए, उनके अच्छे भविष्य की कामना के साथ इस व्रत को किया जाता है। दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र को भी उनको दीवार पर चित्र बना करके पूजते हैं। अब कैसे करना है अहोई अष्टमी का व्रत, आइए जानते हैं। जिन स्त्रियों को यह व्रत करना होता है वह दिन भर उपवास रखती हैं। सायंकाल भक्ति भावना के साथ दीवार पर अहोई की पुतली रंग भरकर बनाती हैं। उसी पुतली के पास सेई व सेई के बच्चे भी बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में अहोई के रंगीन चित्र भी कागज पर प्रिंटेड मिलते हैं। आप ला करके उन्हें दीवार पर चिपका करके भी पूजा कर सकते हैं। उन्हें आप ले आइए और दीवार पर चिपकाएं और उनकी पूजा करें। संध्या के समय सूर्यास्त होने के बाद जब आकाश में तारे निकलने लगते हैं तो अहोई माता की पूजा आरंभ होती है। पूजन से पहले जमीन पर, भूमि पर स्वच्छ करके जमीन को पूजा का चौक पूर करके एक लोटे में जल भर करके रखना चाहिए। उसे कलश की भांति चौकी पर एक कोने में रखें और भक्ति भाव से पूजन अर्चना करना चाहिए। बाल बच्चों के कल्याण की कामना करें। साथ ही अहोई अष्टमी के व्रत की कथा भी आपको बहुत श्रद्धा भाव से सुननी चाहिए। उसके उपरांत आप आरती करें और जो प्रसाद आपने भोग लगाया था सबको वितरित करके स्वयं ग्रहण करें। और आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल दें इजाजत। खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।